बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं आपका भाई जादर। आज मैंने आपको बताया था, जिस तरह पापा ने हमें पहले कहा था कि क्या नाम है डब के बारे में जो मैंने बताया है, तो आज हम डब के बारे में, डब का टॉपिक है, डब के बारे में बताएंगे पापा के साथ हैं हम आज। तो पापा आज हमें बताएंगे डब के बारे में। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? उम्मीद है सारे खैरियत से होंगे। और आज का टॉपिक हमारा डायमंड डब के बारे में है। और डायमंड डब के बारे में आप जैसा कि जानते ही हैं, ज़रा डायमंड डब इनको दिखाओ, वो पाइप वाली। ये हाँ जी, ये दिखाओ ज़रा जी। ये डायमंड पाइप डब का जोड़ा है। और इसके साथ जो है ये कॉमन का जोड़ा है, ये भी दिखाओ। बेसिकली ये डायमंड डब होती है जी जी जी। ये कॉमन डब है, और जो वो दिखाई है वो पाइप डब है। और बहुत ही प्यारे बर्ड्स होते हैं, बहुत लंबी होती हैं, बहुत क्यूट से होती हैं, और पहली ही नज़र में सब कुछ जाज़िब नज़र लगते हैं, खूबसूरत लगते हैं। और इस वक्त तकरीबन जितने भी फैंसियर्स हैं, तकरीबन 70-80% की ये पसंदीदा आइटम है। और मुनाफा बख्श भी है, फ़ायदेमंद भी है, और बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्यारी है। पहले हम एक डब लेके आए थे, एक पेयर लेके आए थे, उसने हमारे पास ब्रीड की और बच्चे निकाले, तो हमारे पास स्प्लिट बर्ड आ गए। स्प्लिट बर्ड ये होते हैं कि जो दूसरे कलर होते हैं ना, जैसे इसमें वाइट डब है, वो क्या नाम है, कॉमन डब है, वाइट टेल डब है, और उसमें फिर जो है रेड डब है। तो फिर हमारी एक वो डब थी, ये इसने जो है ना रेड कलर के बच्चे निकालने शुरू कर दिए। वो दिखाओ जाके, कौन? वो देखो, रेड कलर का बच्चा निकला हुआ है इसमें अगले खाने में। ये रेड कलर का बच्चा निकला हुआ है, आप देख सकते हैं। और इससे पहले इसमें सिल्वर कलर का बच्चा, वो भी सिल्वर बच्चा भी दिखाओ। ये बड़ी एक महंगी म्यूटेशन है, जो कि इस वक्त पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हॉट जा रही है। और तकरीबन डब के शौकीन जो हैं वो सिल्वर डब को जो है बहुत ज़्यादा लाइक कर रहे हैं। और सिल्वर डब का पेयर तकरीबन इस वक्त 20,000 या 20 से 30,000 रुपये के दरमियान है। और जो वाइट डब है वो तो बहुत ही ज़्यादा महंगी है, 4 लाख का, 5 लाख का पेयर है, 1 लाख रुपये का उसका बच्चा है, तो वो जा रहा है। तो माशाल्लाह से जो है ना, हमारे घर वैसे ही सिल्वर डब जो है वो कॉमन पेयर में से निकल आई है। फिर हमारे पास वाइट डब, वो जो पहले आपने आपको दिखाई है, वो वाइट डब ने हमारे पास बच्चे निकाले। और इस वक्त तक वो तकरीबन 1 साल के दौरान 6 से 7 दफ़ा बच्चे निकाल चुकी है। और इस साल हमने उसके जो है बच्चों के 3 पेयर बेचे भी हैं माशाल्लाह से, बहुत अच्छे। अब वो फिर दोबारा जो है ना ब्रीड के लिए स्टार्ट है। एक हमारा पाइट डब का पेयर जो बच्चों से ही बना था, और वो ब्रीड कर रहा है। जैसे सबके ऊपर वो खड़े होकर कुर्सी के ऊपर दिखाओ ना, चेयर पे खड़े हो ना, चेयर पे आप खड़े हो। ये देखो, ये अंडे दिए हैं, ये इधर दिखाओ, ये देखो, ये इसके अंडे दिए हैं। ये तो ये डरते हुए तो, क्योंकि अंडे पे बैठे होते हैं ना, तो डर जाते हैं, सेंसिटिव हुए होते हैं। और जब भी कोई भी बर्ड अंडों में बैठा हो तो यकदम उनको आप कभी भी तंग नहीं करें। वो डर के जब एकदम भागता है या फड़फड़ाता है या निकलता है, तो उसमें अंडे टूट जाते हैं। और अमूमन बच्चे वगैरह होते हैं तो बच्चे भी नीचे गिर जाते हैं, या बच्चे नीचे उनके पाँव के नीचे दब जाते हैं। तो डब के बारे में मैं आपको बताऊं कि इंतहाई आसान बर्ड है रखने के लिए हवाले से। और इनको जो भी डाल दो ना, ये खा लेती है। खुराक में इनकी बाजरा, चीना, कंगनी और कनेरी वगैरह ऐसी चीज़ें हैं। सब्ज़ा बड़े शौक से खाती हैं ये। इनको लूसन दे सकते हैं। सब्ज़ा क्या है? सब्ज़ा सब्ज़ जो होता है ना, सब्जी को कहते हैं सब्ज़ा, यानी कि जो सबज खुराक होती है ना, उसको सब्ज़ा कहती है। जैसे लूसन बहुत शौक से खाती हैं। और इसके अलावा ये सलाद का पत्ता खाती हैं, धनिया भी खा लेती हैं, पुदीना भी खा लेती हैं, और पालक भी खा लेती हैं। नहीं, हरी मिर्च नहीं खाती, पालक वगैरह भी खा लेती हैं। तो जो है मौसम के हिसाब से इनको सब्ज़ा भी डाला जाता है। लूसन तो एक ऐसी चीज़ है कि जो सर्दी में इंतहाई फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि गर्म होती है। और पालक ठंडी होती है, मगर पालक को सर्दी में नहीं डालते। धनिया भी ठंडा है, पुदीना भी ठंडा है,
तो इनको जो है ना सर्दी के अंदर इनको नहीं डालते। और वैसे ये उबला हुआ अंडा इनकी खुराक के अंदर शामिल है। बॉयल्ड एग बहुत ज़्यादा शौक से खाती हैं। तो इसके अलावा जो है इसको दाने में वही बात है कि ऑयल्स दिए जाते हैं, विटामिन दिए जाते हैं। और माशाल्लाह से हमारे घर बहुत अच्छी ये ब्रीड कर रही हैं। और ये तकरीबन जैसे ही इनकी क्वालिटी ये है कि ये एक दफ़ा अपने बच्चे पालती हैं, एक दफ़ा 2 अंडे देती हैं, 2 बच्चे निकल आते हैं, कभी 1 निकल आता है, कभी 2 बच्चे निकल आते हैं। और जैसे ही ये 2 बच्चे पाल के बाहर आते हैं और वो भी फीड ले ही रहे होते हैं तो ये दोबारा अंडे दे के बैठ जाती है। अमूमन साल में ईजीली ये 6-7 क्लच ईजीली ये कर देती हैं। क्लच क्या होता है? क्लच कहते हैं एक दफ़ा के अंडे देने को, इस सारे राउंड सर्कल को ना एक दफ़ा जो अंडे देते हैं उसको क्लच कहते हैं। तो हम जो है ना क्या नाम लेते हैं इसका, अगर जो आपके पास फॉस्टरिंग पेयर है, फॉस्टरिंग इनके पेयर हैं, जैसे आपने सस्ते पेयर लगाए हुए हैं डब के कॉमन वाले, तो वो भी अंडे देते हैं और ये भी अंडे देते हैं। और इनके अंडे बराबर दिनों पे आ गए, मसलन 2-3 दिन का फ़र्क हुआ तो फिर जो महंगे वाले के अंडे हैं वो सस्ते वाले के नीचे रख दिए जाते हैं। इसको फॉस्टरिंग कहते हैं। तो वो उसके नीचे फॉस्टर कर दिए जाते हैं। तो उससे फिर जो है ना ये दोबारा अंडे दे देते हैं। उससे जो है ना फिर इनकी प्रोडक्शन जो है, बच्चे निकलने की तादाद जो है वो ज़्यादा हो जाती है, प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है। मगर उसी लिहाज से आपको फिर इनकी केयर भी करनी चाहिए। आपको इनको खुराक ज़्यादा अच्छी देनी चाहिए, क्योंकि जो अंडे देने का अमल है वो भी काफ़ी मुश्किल होता है। और उसमें ख़ास तौर पर फीमेल की बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होती है। तो लिहाजा आप उनको खुराक भी अच्छी दें। तो बस यही है। अगर इसके बारे में मज़ीद आप कुछ जानना चाहते हैं, आप सर्दियों का मौसम है, आपने ये भी ख्याल करना है। अगर जो आप डब लगाएं तो कोशिश करें उसको जो है आप ऐसी जगह पे रखें कि जहाँ पे धूप आती हो, क्योंकि दिन की धूप जो है ना इनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये वो बर्ड है जो ठंड को महसूस करता है, गर्मी को महसूस नहीं करता। ये 40-42 टेम्परेचर में भी बाखुशी रहते हैं, मगर ठंड जो है ना इनको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। अब हमारे पाइट डब का ये वाला पेड़ देखें, ये ठंड है तो ये किस तरह बैठा हुआ है। अब भी जो है हमने ये देखे कमरे में गैस ऑन की है और इनका टेम्परेचर नॉर्मल करने के लिए, क्योंकि कमरे में बहुत ज़्यादा अब क्योंकि ठंड हो रही है और टेम्परेचर बाहर का जो है वो 15-16 जा रहा है। मगर बर्ड्स के लिए बेस्ट टेम्परेचर जो है वो 27-28, 26-27-28 यानी कि 25 से 30 के दरमियान जो है ना इसका टेम्परेचर वो बहुत अच्छा रहता है। तो इस वक्त हमारे रूम का टेम्परेचर देखें यार, वो देखिए हमने वो लगाई हुई है डिवाइस पे देखिए क्या आ रहा है, पता नहीं समझ आता। मेरे यहाँ से 48 आ रहा है, सॉरी 28 आ रहा है। तो 26 टेम्परेचर आ रहा है, तो ये बहुत बेहतरीन टेम्परेचर है। और 28 हो जाता है तो ये आइडियल टेम्परेचर हो जाएगा। आइडियल क्या आइडियल टेम्परेचर हो जाएगा ना। आइडियल क्या? यानी कि जिसको कहते हैं पसंदीदा, बहुत प्यारा। तो पसंदीदा टेम्परेचर हो जाएगा ये हर बर्ड के लिए, चाहे वो फिंचीज है, चाहे वो डब्स है, चाहे वो लव बर्ड्स है, चाहे वो बड़े पैरट्स हैं, सबके लिए जो है ना बेहतरीन टेम्परेचर जो है वो 28 टेम्परेचर बेहतरीन टेम्परेचर होता है। तो हम कोशिश करते हैं कि अपने से ज़्यादा इनका ख्याल करें, क्योंकि हम तो कंबल वगैरह ले लेते हैं, हम तो आग भी जला लेते हैं। ये नाजुक बर्ड होते हैं, बेजुबान होते हैं, बोल भी नहीं सकते। तो लिहाजा हमें इनका जो है बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। और वैसे भी इस्लाम में भी हुक्म है कि अगर जो आप कोई बर्ड जानवर रखते हो तो 70 बार दिन में उनका खाना पानी और चेक करो, और उनको जो जंगल में सहूलियात मिलती हैं ना वैसी आप घर में कोशिश करो कि उनको सहूलियात मुहैया करो। तो लिहाजा अब डब के बारे में मैंने आपको बताया, बीमार वगैरह भी ये बहुत कम होती हैं। और अगर जो बीमार हो जाए तो आप बीमारी के हवाले से इनकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर जो किसी को कोई परेशानी आए तो वो आपने कमेंट कर सकता है, कॉल करके पूछ सकता है। तो वो उसकी ड्रॉप्स जो होते हैं बीट
वो दिखाए तो उससे पता चल जाता है कि इसको क्या प्रॉब्लम है। तो लिहाजा डक के बारे में आज इतना ही। और अब नेक्स्ट जो है ना, हमने ऊपर शेड बनाया है और वो शेड हमारा कंप्लीट हो गया है, लाइटिंग का काम भी हो गया है, यानी कि वायरिंग का। और अब हम कल इंशाल्लाह उसमें लाइटें लगाएंगे और उसके बाद हम जो नए प्रोडक्ट आएंगे वो आपके साथ शेयर करेंगे। दोस्तों जो आपको जो नंबर मिलेगा ना, ये आपको नीचे जो डिस्क्रिप्शन है ना, डिस्क्रिप्शन खोलेंगे तो आपको नीचे नंबर मिल जाएगा। जो आपने इन्फॉर्मेशन पूछनी है आप वो वहाँ से पूछ लें। और जो हमारा जो है ना शेड, उसके बारे में भी पापा बता देंगे हमें। और फिर हम आपको जो शेड बन के ना, शेड बनने के बाद जो तोते हैं, आहिस्ता आहिस्ता हम आपको बताएंगे। आहिस्ता आहिस्ता ना जो जो तोते आएंगे ना, हम उन्हें सारे इकट्ठे नहीं दिखाएंगे जिस तरह हमने ये सारे दिखाए थे, इस तरह नहीं हम दिखाएंगे। हम सारे जोड़ों को ना आहिस्ता आहिस्ता करके जाएंगे। ठीक है, आज की वीडियो थी हमारी यहाँ तक। बाकी के लिए कल होगी। बाबा।